हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 9 का अर्थशास्त्र का निर्धनता एक चुनौती विषय पर यह वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे, जिसमें निर्धनता रेखा, निर्धनता के कारणों, निर्धनता निवारण, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ग्रामीण निर्धनता में जो कारण है, जैसे भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य अथवा कुपोषण, बाल श्रम, असहायता आदि विषयों पर बात करेंगे। और साथ ही हम यह देखेंगे कि सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं निर्धनता। तो निर्धनता एक चुनौती, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, इसका अवलोकन करते हैं, तो हम जैसा कि बताया कि इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक वैज्ञानिकों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता के निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता एक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है निर्धनता। उसके बारे में सबसे पहले हम उसका परिचय जानेंगे। तो अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले मजदूर भी। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे देखते हैं कि एक मजदूर है, ये फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और दूसरे फिगर में हम देखते हैं कि मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचाता है। और चित्र के इस भाग में हम देख रहे हैं कि यहाँ यह लड़की कह रही है कि अम्मा, आप देर से आई हो, भैया बिना खाना खाए काम पर चले गए। तो यहाँ दोनों ही प्रकार का
शहरी और ग्रामीण निर्धनता के बारे में दिखाया गया है। ये रामचरण की कहानी है, तो इस चित्र के द्वारा यह बताया गया है। हम जो निर्धनता है उसे दो वर्गों में रख सकते हैं या दो तरह के मामले सामने आते हैं, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि शहरों में बाल श्रमिक भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। वे चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धन का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। तो निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, जैसा कि हम यहाँ पे उदाहरण द्वारा समझेंगे। शहरी निर्धनता पहले हम देखेंगे कि क्या है। तो रामचरण, जैसा कि चित्र में हम अभी यहाँ पे दिखाए, ये रामचरण की कहानी है और इसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसे देखते हैं कि 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समय गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे हैं। उसके भाई पर निर्भर है। रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी हुई है। एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेती है, पर यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल के लिए काम करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से
प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही। नए कपड़े तभी खरीद पाते हैं नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहे। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे कुपोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। तो इस तरह से ये जो कहानी है वह रामशरण की परिवार की कहानी है और इस तरह से वह अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ दूसरा कहानी जो है वह है लखा सिंह की कहानी। हम इस चित्र में देखते हैं लखा सिंह और उसके परिवार की कहानी क्या है। ये कह रहा है कि क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा। तो हम यहाँ दूसरा जो जिक्र कर रहे हैं वह है ग्रामीण निर्धनता के बारे में। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं और इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन नहीं कर पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बुनने में गुजर जाती। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष उसकी माँ अब उसकी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे जबकि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। लखा सिंह वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल की एक विलासिता है। तो इस तरह से हम 2 स्थितियों के बारे में देखा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बारे में। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो निर्धनता हमने ऊपर देखा, तो निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि जो निर्धनता के कारण है वह मुख्य रूप से भूमिहीनता के कारण, बेरोजगारी के कारण, परिवार का आकार इसके लिए जिम्मेवार होता है, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, बाल श्रम और सहायता। ये सारे जो कारण हैं यह निर्धनता, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों ही तरीके से ये कारण है निर्धनता के लिए जिम्मेवार होता है।
आगे हम देखते हैं कि ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। तो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता क्या है? मतलब सामाजिक वैज्ञानिकों की नज़र में निर्धन किसे कहा जाएगा और निर्धनता का क्या पहलू है? तो चूंकि निर्धनता अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं सुरक्षिता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अनेक अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अब सामाजिक अपवर्जन क्या है? सामाजिक अपवर्जन, इसके बारे में जानते हैं। तो इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता
अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना निरूपण ही असुरक्षा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। इसके अगले भाग को देखने के लिए हमारे आगे का वीडियो को अवश्य देखें। आगे हम बताएंगे निर्धनता रेखा के बारे में अगले वीडियो में। तो बस आज का वीडियो इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।